यदि बार बार आपको एक ही प्रकार के स्वप्न आ रहे हैं और ये स्वप्न आपके पितरों से जुड़े हुए हैं, यानी आपके पितर आपको दिखाई दे रहे हैं, कभी वो दुखी दिखाई देते हैं, कभी नाराज दिखाई देते हैं, कभी खुश दिखाई देते हैं, या कभी कुछ मांगते दिखाई देते हैं, तो क्या है इन चीज सब का मतलब? क्या कहना चाहते हैं वो? क्या बता रहे हैं वो इन सपनों में? जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। दर्शकों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे एक विनम्र निवेदन, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। यदि स्वप्न में पितर बार बार दिखाई दे रहे हैं तो इन सब का क्या मतलब है, तो जानते हैं। सबसे पहले, यदि स्वप्न में पितर एक दूसरे से बात कर रहे हैं या स्वयं से बात करते दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई अप्रिय घटना भविष्य में घटित होने वाली है और वो इसका संकेत दे रहे हैं, आपको सूचना दे रहे हैं कि आपको किसी तरह से वो बचाना चाहते हैं, किसी प्रकार आप उस अप्रिय घटना से बच सके। और ऐसा स्वप्न उन्हीं को आएगा जिनके पितर प्रसन्न हो, उन पर कृपा कर रहे हों। दूसरा स्वप्न कुछ इस प्रकार का हो सकता है, यदि वो बहुत अधिक नाराज दिख रहे हैं या बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं तो समझ लेना कि आपके पितर आपसे नाराज हैं, आपसे क्रोधित हैं। साथ ही जिनकी जन्म पत्रिका में द्वितीय स्थान, पंचम स्थान, नवम स्थान और द्वादश स्थान, द्वितीय, पंचम, नवम, द्वादश में कोई भाव पीड़ित है, यानी कि कोई इन भावों का स्वामी पीड़ित है, तो निश्चित है कि पितृदोष आपकी कुंडली में है। और यही चीज आपके पितर आपको बता रहे हैं कि पितृदोष है और आपसे नाराज है। तीसरा स्वप्न एक ये भी देखा गया है कि अक्सर पितर दिखाई देते हैं, अपने कुल के सदस्यों पर सिर पर हाथ फेरते हैं, उनके बाल संवारते हैं, जुएं निकालते हैं। तो ये संकेत बताता है कि जल्द ही आपकी परेशानियां, आपकी जो मुसीबतें थी, आपका जो कर्ज था वो खत्म होने वाला है, आपकी परेशानियां समाप्त होने वाली है और आपके पितर आप पर प्रसन्न हैं। चौथा स्वप्न इस प्रकार का दिखाई देता है अक्सर लोगों को कि पितर उनके मिठाई दे रहे हैं, उन्हें कुछ मीठा दे रहे हैं, कुछ मीठी चीज या कुछ मिठाई उनको बांट रहे हैं। मूलतः ये दो अर्थ बताते हैं, इस प्रकार के सपने दो अर्थ बताते हैं। पहला अर्थ तो ये कि आपके पितर आप पर प्रसन्न हैं, और दूसरा ये कि जल्द ही आपके कुल में, आपके परिवार में, आपके वंश में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने वाला है, कोई शुभ सूचना, कोई मंगल कार्य आपको मिल रहा है, आपको दे रहे हैं। पांचवा स्वप्न, आपके पितर स्वप्न में बिल्कुल गुमसुम और उदास बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, या फिर कुछ याचना करते दिख रहे हैं, कुछ मांगते दिख रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि वो आपसे श्राद्ध तर्पण की याचना कर रहे हैं। तो आपको अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण जरूर करना चाहिए। यदि तिथि याद ना हो तो सर्व पितृ अमावस्या को ही आप उस पितर का श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं, अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि स्वप्न में आपके पितर भटकते हुए दिखाई दे, किसी वीरान जगह पे दिखाई दे, या बहुत ही परेशान किसी वीरान एकांत जगह पर बैठे हुए दिखाई दे, तो इसका अर्थ है कि वो मुक्ति की राह देख रहे हैं, वो आपसे मुक्ति की याचना कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको त्रिपिंडी श्राद्ध गया जी में जाकर करना चाहिए और उनकी मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। मित्रों, ये कुछ स्वप्न थे जो पितरों को, संकेत को दर्शाते हैं कि पितर हमसे क्या कहना चाहते हैं, पितर हमसे क्या याचना कर रहे हैं, और इसके लिए हमें श्राद्ध करना चाहिए अपने पितरों का। साथ ही साथ श्राद्ध पक्ष में विशेष तौर पर गाय को, कौवे को और कुत्ते को भोजन का भाग जरूर देना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं, और जिनके पितर प्रसन्न होते हैं जीवन में परेशानियां या तो आती नहीं, अगर आती भी हैं तो बहुत शीघ्र उनका निदान हो जाता है। पितरों की सर्वाधिक तृप्ति जल से होती है, जल से ही पितरों का तर्पण, मार्जन और अर्घ दिया जाता है। इसीलिए शिवालय में, जल के निकट, पीपल में और अपने घर में जहां जल रखते हैं, पानी की व्यवस्था रखते हैं, वहां पर दीपक लगाने की परंपरा है। दीपक लगाने के लिए कहा जाता है ताकि पितरों की शांति और तृप्ति हो सके। इसके अतिरिक्त अन्य उपाय एक वीडियो में पूर्व में दिए जा चुके हैं, जिन्हें करके आप पितरों की शांति कर सकते हैं, पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अगली वीडियो में सरल हिंदी में पितृ शांति तर्पण विधि मैं आपको देने जा रहा हूं, पितरों का पाठ मैं आपको देने जा रहा हूं, किस तरह से हिंदी में हम पितरों का पाठ करें। बिल्कुल सरल हिंदी में है, आप उसे जरूर सुनिएगा। पूर्ण रूप से मैं उसका पाठ करके आपको बता दूंगा किस प्रकार से पाठ करना है, और वो पाठ भी आपको पूर्ण रूप से दिया जाएगा कि ये पाठ है, या पुस्तक का नाम बता दिया जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। अगली वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम पितृदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो
सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। श्री राधे कहिएगा।